इतिहास में कुछ लोग हमेशा याद किए जाते हैं और ये विडंबना ही है कि सबसे ज्यादा उन लोगों को याद रखा जाता है जिन्होंने विश्व में भारी तबाही मचाई। विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। ये वो सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। आज हम एक ऐसे ही मंगोल की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़े और क्रूर सेनापति कहलाया, और ये शख्स था चंगेज खान। चंगेज खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था जिसने अपने युद्ध कौशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियां छोड़कर चली जाती थी। वो इतना क्रूर था कि उसने लगभग 4 करोड़ हत्याएं करवाई और इतना अय्याश था कि उसके पत्नियों की संख्या सैकड़ों से ऊपर जाकर ही ठहरती है। निसंदेह वो इतिहास का सबसे क्रूर शासक था, लेकिन उसकी युद्ध नीति और कुशल नेतृत्व उसे एक महान सेना नायक भी बनाते हैं। चंगेज खान नाम से मुस्लिम लगने वाला ये शासक वास्तव में मुस्लिम नहीं था। उसकी असली नाम तैमूजिन था। वो एक मंगोल योद्धा था तथा मंगोल भाषा में तैमूजिन का अर्थ है लोहकर्मी। चंगेज खान नाम एक उपाधि थी। इस उपाधि का अर्थ था सागर का महान शासक। तो आइए जानते हैं चंगेज खान के इतिहास के बारे में। 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के स्थित ओनोन नदी के पास तैमूजिन के रूप में जन्मा था। चंगेज खान के पिता का नाम यसुजेई बगातुर था जो कि कियायत कबीले के सरदार थे। उसकी माता का नाम होयलन था। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता था। दरअसल जब वो महज 10 साल का था तब कबीलों की लड़ाई में उसने पिता का हत्या हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लगातार एक के बाद एक विपत्तियों से निपटने के लिए उसने अनेक युद्ध किए। अपने क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोरते के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही एक विरोधी कबीले मरकद ने पर हमला कर दिया। इस हमले में वो उसके भाई और मां को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। असल में तिमोजिन के पिता ने एक विरोधी कबीले की लड़की को भगाकर चंगेज खान का उससे विवाह किया। इसका बदला लेने के लिए उस कबीले वालों ने तिमोजिन की पत्नी को उठा लिया। तिमोजिन ने 8 महीने तक पीछा करके अपने साथियों के साथ बोरते को छुड़ा लिया। उसे छुड़ाने के कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जोची था। तिमोजिन ने उसके बाद बहुत सी जनजातियों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उसके पिता की हत्या करने वाले तातारों के खत्म कर दिया। इतिहास के अनुसार चंगेज खान को दुनिया को फतेह करने का अपना विजय अभियान बहुत देरी से शुरू किया। 41 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की। चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसके क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज्यादा। चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था जिसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार की थी। कहा जाता है कि उसकी सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की कई कहानियां छोड़ जाती थी। दुनिया के इस सबसे बड़े खूंखार दरिंदे चंगेज खान ने सबसे पहले चीन में तबाही को बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सी लिया लोगों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेकिंग वर्तमान बीजिंग पर जीत हासिल की और फिर उसने दक्षिण के संघ साम्राज्य जिसने उसको कई लड़ाई में मदद की थी, बाद में उसने इसे भी तहस नहस कर डाला था। इसके बाद चंगेज खान ने अपने विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया। 1218 ईस्वी में कारा कितेई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज़्म की तरफ अपना विजय अभियान को आगे बढ़ाया। चंगेज खान ने दुनिया के जीतने के लिए जो सेना बनाई थी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी सैनिक थे वो बहुत ही अनुशासित थे। चंगेज खान प्रतिभा के बहुत कदर करता था। सेना में वो अपने पुराने दुश्मनों को भी उनकी काबिलियत के आधार पर तरक्की देता था।
चंगेज खान जिस भी प्रदेश पर कब्जा करता था वहां जमकर लूट मचाता था। लूट का पूरा माल वो अपने सैनिकों में बांट देता था, लेकिन वो जीते हुए प्रदेशों के सैनिकों को अपनी सेना में मिला लेता था, जिससे उसके पास नए लड़ाकों की फौज हमेशा तैयार रहती थी। चंगेज खान के विश्व के सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहाँ के शहर तहस नहस कर देता था और बर्बरता पूर्वक मासूम बच्चों, युवाओं और महिलाओं को जान से मार देता था। इतिहास में उसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। चंगेज खान दुनिया की उस समय की आबादी का 11% खत्म कर दिया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की किसी इंसान के द्वारा मारे जाने की इतिहास की इकलौती घटना है। अपने जीवन काल में उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो जिस भी जगह जाता वहाँ खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर देता था। उसकी साम्राज्य 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि पूरे पृथ्वी का भूभाग का लगभग 22% था। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने वहाँ भी करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था, इसके शायद ही कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। चंगेज खान ने निर्दयता पूर्वक उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला के राख कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी उतनी आबादी वापस आने में 750 सालों का लंबा समय लग गया था। एक अनुमान के मुताबिक उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसने निर्दयता के साथ शिकार होना पड़ा था। दुर्दांत चंगेज खान ने लाखों महिलाओं को बलात्कार और शोषण किया था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम उठते थे। दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओक्ताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा।